लाइन स्लाइडिंग में घर चला गया हमारा। 12-13 साल गुजारे हैं हज़ारा में। स्पीकर जो है इस वक्त ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती। वो आप ये कह सकते हैं कि बड़े भाई हैं। जब मकान चला गया उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। उस वक्त सिर्फ ये चंद दोस्त और वालदा ने बहुत साथ। कहाँ से सीखा हुनर ये बेसिकली मेरे जो नाना थे ना, तो वो माशाल्लाह बहुत नामी गिरामी पेंटर थे, सादकैन तौर के। अब तक कितनी तस्वीरें बना ली हैं? तकरीबन 50 क्रॉस कर गया हूँ। चंद लोगों से मुलाकात हुई है और बाकियों ने अभी तक तस्वीरें तो मैंने बना ली हैं, लेकिन ये है कि अभी वो कोई लिफ्ट नहीं करवाई। इनसे नहीं मिले आप सीएम पंजाब साहिबा से? कोशिश की, लेकिन वो बीच में काफ़ी रुकावटें आ गई। काफ़ी लोगों ने कहा कि पहले हमें दो फिर हम पहुँचाएंगे। आपने सबकी तस्वीरें बनाई, इमरान खान की तस्वीर नजर नहीं आ रही, वजह? इमरान खान की वैसे ही ना अच्छे नहीं लगते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं शाहीन बाबा के साथ, जो कि एक ऐसे हुनर के मालिक हैं। ये थर्मोपोल की शीटों को लेके आते हैं, उनके ऊपर ऐसी ऐसी तस्वीरें बनाते हैं कि हैरत जो है वो दंग रह जाता है बंदा कि यार इतनी शानदार जो है वो आर्ट का मुजाहरा कैसे कोई कर सकता है। इसके साथ साथ ये किसी निजी टीवी चैनल में एज अ प्रोड्यूसर भी काम कर रहे हैं और कैमरा भी अच्छा ऑपरेट कर लेते हैं। लेकिन ये जो फ़न है इसमें ये छुपे रुस्तम थे। अब तकरीबन थोड़ा सा अरसा हुआ है इन्होंने सबसे पहली एक तस्वीर बनाई जो कि सोशल मीडिया की जीनत बन गई। आज इनसे बात करेंगे कि ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ ये इख्तिताम होगा या नहीं होगा। वैसे आर्ट तो ख़त्म नहीं होती इंसान के जाने के बाद भी। इनसे आज बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो बताएं कि शाहीन बाबा हैं कौन? बेसिकली शाहीन बाबा जो है एक गरीब आदमी है, और गरीब इस तरह के बस दोस्त बहुत ज़्यादा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो और उन्होंने माशाल्लाह मेरी सपोर्ट भी बहुत की। बेसिकली मैं कैमरामैन हूँ। अच्छा, हाँ जी, बेसिकली मैं कैमरामैन हूँ और एक निजी चैनल है उसके साथ मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है। तो बस मिसिज़ हैं, आप कह लें कि हज़ारा से। अच्छा, मिसिज़ हज़ारा से हैं और कलंदराबाद से हैं। ठीक है। तो हम वहीं पे शिफ्ट हो गए थे। माजूर है मेरी जो वाइफ है ना, माजूर है। तो हम वहीं पे शिफ्ट हो गए थे। तो वहाँ पे बाद में ये हुआ कि लाइन स्लाइडिंग में घर चला गया हमारा। हम यहाँ पे ईद करने के लिए आए हुए थे। ओहो, अच्छा। हम ईद करने के लिए यहाँ पे आए थे। वालदा ने कहा था ईद यहीं पे करें आप। तो आप कैसे, जब हम ईद करने यहाँ पे आए हुए थे 2013 की बात है, तो पीछे से वो बारिश लग गई। तकरीबन 7-8 दिन के लिए बारिश लग गई। उसी में वो जो मकान था ना वो सरक गया। और आप बिलीव करें कि हमने एक पिन भी नहीं उठाई, जिसे कहते हैं ना एक पिन सर में बालों पे लगाने वाली एक पिन, वो भी नहीं लगाई, वो भी नहीं उठाई हमने। आप लाहौर से हैं बेसिकली मैं लाहौर से, और मिसेज जो है वो वहाँ से। लाहौर ईद करने आए थे और ईद वालदा के पास आए। ये किस साल की बात है? ये 12-13 की बात है। 12-13 की हाँ बात जी, है। उस वक़्त। तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीबन कोई 12-13 साल गुजारे हैं हज़ारा में। मानसरा, एबटाबाद, माशाल्लाह वहाँ के जितने भी आप कह लें आप खान ही कह सकते हैं। जिस तरह के इस वक्त जो जिनके साथ मैं ज़्यादा मैंने काम किया है वो आप उनको जानते ही हैं। तो स्पीकर जो है इस वक्त ठीक है, खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर हैं बाबर सलीम सवाती। वो आप ये कह सकते हैं कि बड़े भाई हैं, बड़े मेरे मौसन हैं। ठीक है। एक वो हैं और एक वहीं पे एक DPO साहब आए थे, अब्दुल गफूर आफरीदी साहब। ठीक है। आप बिलीव करें कि वो बिल्कुल उन्होंने छोटे भाइयों की तरह समझा और गै बगैर मेरी बहुत हेल्प की। सीधी बात है। ठीक। हालात बड़े डेंजर थे। जब मकान चला गया उसके बाद तो बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो गए। उस वक़्त सिर्फ ये चंद दोस्त और वालदा ने बहुत साथ दिया। अच्छा शाहीन बाबा, इससे पहले आपने एक इंटरव्यू में आप बता रहे थे कि आप लकड़ी पे काम करते थे, उसको तराश के। बिल्कुल, लकड़ी पे और मार्बल पे। मैंने जो मार्बल पे, हाँ जी, मार्बल पे जिस तरह आपने देखा वो कितने नहीं होते जो कब्र में लगे होते हैं, कब्रिस्तान में कब्रों पे लगे होते हैं। तो वो थे। उसकी जो आप कह लें कि बजाय कि मैं नाम लिखूं ना, मैं उसकी जगह पे ना तस्वीर में बनाता था और मैं ऐसे ही गिफ्ट कर देता था। लेकिन वो आपको पता कि वज़नी होती है तो वो हर कोई। ठीक है, कहाँ से सीखा हुनर ये?
ये बेसिकली मेरे जो नाना थे ना, तो वो माशाल्लाह बहुत नामी गिरामी पेंटर थे, सादकैन तौर के। अच्छा। ठीक है, और उसके क्या इसमें ग्राम था? मतलूब खान। खान। तो यानी कि वो आप कह लें कि सादकैन के पल्ले के थे। आप ये कहते हैं रेलवे में बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह नाम है, रेलवे का जो मोनोग्राम है आप कह लें कि वो नाना के हाथ का है। यानी उन्हीं से सीखा, बस सीखते सीखते बाद में पढ़ाई भी जारी रखी अल्हम्दुलिल्लाह। और बाद में ये हुआ कि पढ़ते पढ़ते फिर मैं इस लाइन में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, फिर फाइन आर्ट की तरफ निकल गए। डिग्री भी की है इसी में अल्हम्दुलिल्लाह, अलहमरा से की थी मैंने। अलहमरा से, ठीक है। तो ये जब आप लाहौर वापस आए, पहले तो आप लाहौर ईद करने आए, फिर अब जब वापस चले गए आपका मकान चला गया, तबाह हो गया, फिर जब आपने फिर फैसला कर लिया कि अब लाहौर ही रहना है? बिल्कुल, फिर वालदा ने नहीं जाने दिया। फिर आके ये सीखा? नहीं, ये तो तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह आप कह रहे हैं 50 साल हो गए। ठीक है। अच्छा, अब किस तरह से आप ये बनाते हैं? कोई औजार हैं आपके पास, केमिकल्स हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं इनको बनाने? देखिए, इनके लिए मैंने ब्लेड्स बाज़ार से भी मिलते हैं। ठीक है। और अगर ख़ुद बनवा ले तो उनकी बात ही और होती है, क्योंकि अपनी मर्ज़ी के बन जाते हैं ना कि यार यहाँ से इसे थोड़ा सा टर्न कर दे, यहाँ से इसे बारीक कर दे, या तो मैंने अपने ज़ाती बनवाए हुए। अच्छा। उनसे खुदाई करता हूँ इनकी मैं। हाँ, यह है कि एक खुदाई में तकरीबन आप पहले एक पिक्चर, आप बाय द वे ये सर की मैंने ये बनाई है अभी रिसेंटली ये बनाई है? हाँ जी, ये लास्ट तस्वीर ये बनाई है। हाँ जी, माशाल्लाह जी, ये तो हीरो है हमारे, असल हीरो तो यही है। ठीक है। तो मैंने फिर लिखा भी है, आई लव आर्मी पाकिस्तान। मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मेरे वालिद साहब खुद एज ए बॉक्सर थे। अच्छा। हाँ जी। अच्छा शाहीन बाबा, पहले आप एक पिक्चर साथ रखते हैं या पहले आप ऊपर जो शीट है उसके ऊपर प्रिंट करते हैं? किस तरह से स्टार्ट लेते हैं? मैं इससे पहले मैं इस पे जो इसका प्रिंट होता है ना, वो प्रिंट से प्रिंट मैं इधर बनाता हूँ हाथ से, स्केच। जहन में नक्श हो जाती है वो चीज़, या सामने रख के ना, या ऊपर रख के पहले? नहीं, ऊपर रख के नहीं। आप देखें, मुझे बड़ी छोटी भी आ सकती है ना। अब हर जगह तो मैं वो नहीं ना कर सकता, एक तरह का तो नहीं कर सकता। ठीक है। फिर इसके ऊपर आपने देखा होगा कि आप डब्बे डब्बे बना लिए जाते हैं उसके हिसाब से। फिर तो छोटे छोटे बिल्कुल ना होते हैं दाने आप कह लें, ये बहुत नाजुक होती है। आपने ये माशाल्लाह आप देख ही रहे होंगे कि अपना जिस तरह ये है, या आप ये खोदना चाहेंगे, ये कुछ भी निकालना चाहिए, ये उड़ेगा। ये बहुत आउटस्टैंडिंग। ठीक है। और ये 3D शेप दे रही है वैसे। हाँ जी, बिल्कुल। जितनी दिखने में ये लगता है कि पता नहीं ये सीधा सीधा ऊपर पेंटिंग के साथ बना हुआ है, लेकिन ये 3D है। इसमें तकरीबन 1 इंच तक जो है वो अंदर से उसको खोदा हुआ है, उसकी खुदाई की गई है ना, जो ये शीट है। आउटस्टैंडिंग, बहुत अच्छी बनी है ये तस्वीर। अच्छा शाहीन बाबा, ये बताइएगा कि अब तक कितनी तस्वीरें बना ली हैं? अब तक तकरीबन 50 क्रॉस कर गया हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह चंद लोगों से मुलाकात हुई है और बाकियों ने अभी तक तस्वीरें तो मैंने बना ली हैं, लेकिन ये है कि अभी वो कोई लिफ्ट नहीं करवाई है। कोशिश की आपने मिलने से? और कोशिश आपने मरीम नवाज साहब की तस्वीर देखा था, वो सामने लगी हुई है, मरीम नवाज साहब की है, ये सामने बहुत ही अच्छी तस्वीर आपने ये बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह। उनकी है, बिलावल की है। इनसे नहीं मिले आप सीएम पंजाब साहिबा से? कोशिश की, लेकिन वो बीच में काफ़ी रुकावटें आ गई। काफ़ी लोगों ने कहा कि पहले हमें दो फिर हम पहुँचाएंगे। तो मैं बड़ा सीधी बात है कि मैं मरीम नवाज साहिबा जो है, इनकी एक तो पॉजिटिव चीज़ है कि ये कहीं सोशल मीडिया से या कहीं से भी इनको पता चल जाए कि ये बंदा है, काबिल है। नहीं, इंशाल्लाह वो इंशाल्लाह आप आए ना। नहीं, इंशाल्लाह हमारे चैनल, तो मेरा ख्याल है कि आपके चैनल से इंशाल्लाह होगा। और वैसे भी अल्लाह जो करता है बेहतर करता है, ठीक है ना। उसके बाद मैंने बिलावल साहब की तस्वीर है मेरे पास। बिल्कुल, ये बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की भी, बिल्कुल उनकी भी है, गवर्नर साहब की है। फिर आप कह लें कि हमारे काफ़ी लोग चैनल्स के हमारे लोग हैं। तो सबसे पहली तस्वीर कौन सी बनाई? वो मैंने बनाई थी अपना अरशद अंसारी साहब की, सबसे पहले, जो ये लाहौर में आके जब ये मैंने काम यहाँ पे लाहौर में, बेसिकली पता है ऐसा हुआ कि बेटी उसकी ना कमेटी डाली थी उसने। अच्छा। 25,000 रुपए की। ठीक है। तो उसने, बच्चे आपको पता, आप लोग माशाल्लाह बहुत सियाने हैं, आप हमसे तो खैर ढेर छोटे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं 61 का हो गया हूँ माशाल्लाह। तो वो बच्चे माशाल्लाह आप लोग बहुत तेज़ हो। तो उसने कहा बाबा गूगल पे ना इस काम का कोई नहीं है बाबा, जगह खाली है तो आप आ जाओ। गूगल बिल्कुल खाली है बाबा। तो एक आदमी है वो डिज़ाइन डालता है, आप तस्वीर बनाते बाबा, ये बिल्कुल मुनफरद है। मैं कहा चलो। वो उसने मुझे वो 25,000 की जो मिली थी कमेटी,
तो उसने मुझे वो औजार वगैरह लेके बेटी ने आपकी आर्ट पहचानी, दोबारा से जिंदा की। बल्कि बिल्कुल आप ये तो कैमरामैन ही कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आप बता रहे हैं बिल्कुल कि बिल्कुल आप तो मतलब जॉब कर रहे थे, सैलरी पे चले गए, बिल्कुल आपने ऐसे ये ही छोड़ दिया था हाँ जी। सब कुछ। बेटे ने फिर बेटा भी साथ खड़ा हो गया, उसने कहा कि नहीं बाबा कोई बात, जो आप करो। बेटी ने कहा बाबा आप करो, हम ना सपोर्ट करते हैं आपको, ना सपोर्ट करते हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह जो करेगा बेहतर करेगा। तो सर वो लेके आए हम लोग, तो उसी से फिर हमने ये स्टार्ट लिया है। और पहली तस्वीर मैंने उनको बनाई है, अरशद अंसारी साहब की, जो सदर है प्रेस क्लब, सदर प्रेस क्लब आपके से फिर हुए दोबारा माशाल्लाह। तो यह है कि हमारा तो खैर वोट पक्का था उनका, उन्हीं को। अगर मेंबर भी हैं नहीं जी नहीं, अगर मैंने कहा अगर मैं मेंबर होता तो, लेकिन वो भी ज़रा थोड़े से इधर उधर की बातों में इंसान आ जाता है ना। अच्छा ये बताएं शाहीन बाबा कि कोई ऐसी तस्वीर आपके सामने आई हो, आपने बड़े शौक से बनाई हो कि यार दिल से, वैसे तो आप जो एक आर्टिस्ट होता है वो हर काम ही शौक से करता है, अगर शौक से नहीं करेगा, दिल से नहीं करेगा तो वो हो ही नहीं पाएगा। हाँ कोई ऐसी तस्वीर जो नक्श कर गई हो जहन में और आपने कहा होगा यार ये शौक से बनानी है और पूरी मेहनत उसके ऊपर? कोई शक नहीं सर जी, दो तीन तस्वीरें इस तरह की हैं। प्लीज़ बताइए। और अल्हम्दुलिल्लाह एक मरियम नवाज़ की सर, ये बात ये कि जब इनकी मैंने ये पलकें बनाई है ना, तो मुझे बहुत मुश्किल पेश आई, क्योंकि बारीकी का काम, बिल्कुल ये बहुत नाजुक होता है ना, उसे काटना बड़ा मेरा काफ़ी टाइम लिया। अब ये मुझे ये चीज़ नहीं भूलती इसकी। और दूसरे नंबर पे आप उनको जानते ही हैं, इमरान अशरफ को। अच्छा इमरान अशरफ, हाँ जी, ठीक है। इमरान अशरफ साहब, उनकी तस्वीर मैंने बनाई थी, बालों वाली, बड़े बड़े बाल थे उसमें, यहाँ पर उनको मैंने टर्न दिए थे, बड़े अच्छे, यानी बड़ा अच्छी, यानी बहुत प्यारी तस्वीर बनी थी और वो बहुत ही पसंद की गई, बल्कि उन्होंने खुद भी बहुत पसंद की। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी देखते तो आप कहते कि वो बहुत प्यारी बनी। तो बस ये 2-3 तस्वीरें इस तरह के जिनको ज़रा जो दिल को लगती है कि यार मैंने बड़ी ऐसी तस्वीर थी जो बेशक आपने दिल से बनाई, कोई शक नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं कि ये जो जितनी भी यहाँ पे आपने बना के रखी हुई हैं, ये जितनी भी फोटोज़ पड़ी हैं जी, इन ये आप दे चुके हैं, ये सारी कॉपीज़ हैं या ये फर्स्ट अभी हैं? मतलब नहीं, ये बीच में फर्स्ट भी है, अच्छा, और कॉपीज़ भी हैं। तो साथ में कॉपीज़ भी बना? हाँ जी, कॉपीज़, वो इसलिए कि फिर जैसे कि माशाल्लाह बेटा आप आए हो, अच्छा, तो आदमी कुछ ना कुछ तो दिखाता है ना, तो अब दिखाने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना मेरे पास। तो वो पहले नंबर पे तो मेरे पास इतने पैसे ही नहीं, गरीब आदमी हूँ, तो इतना साफ्ता भी नहीं होता कि मैं आप कोई एक्स्ट्रा करवा सकूँ। मैं तो एक फ्रेम करवाते वक्त भी थोड़ा सा ना टाइम लगता है। ये बताएं शाहीन बाबा, आपके 50 साल जो हैं वो फील्ड में गुजर चुके हैं, ठीक है, मतलब इसी में या आपने जो प्रोफेशनलिज्म है वो बहुत करीब से देखी है, पाकिस्तान के हालात भी आपने बहुत करीब से देखे हैं। आपको ये नहीं लगता कि जो आर्टिस्ट हैं उनकी कदर नहीं की जाती पाकिस्तान में? कोई शक ऐसा गिला है? कोई शक नहीं, बिल्कुल है, मुझे गिला है, क्योंकि अभी तक मुझे कहीं से कोई कॉल नहीं आई। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आप यकीन करें कि जो मैं एक दिल की बात बता रहा हूँ आपको, कि मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं इसे ना एक आर्ट को फैलाऊँ, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास इतने सोर्सेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोई जाहिल आदमी नहीं हूँ, लेकिन ये है कि मेरे पास हुनर भी है अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा बहुत। मैं जॉब छोड़ दी है? नहीं, जॉब मैं कर रहा हूँ। जॉब अगर मैं छोड़ दूंगा तो फिर मेरे घर का माहौल बड़ा ख़राब हो जाता है। कोई ऐसा शख्स जिसने आपको डिमांड की हो, ऑर्डर दिया हो कि मेरी ये तस्वीर बना दें और उसका मुआवजा भी आपको दिया हो, कोई एक? नहीं, अभी तक तो इस तरह से माज़रत के साथ मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, जो आर्टिस्ट होता है उसके लिए मुआवजा नहीं होता, आर्ट का कोई मुआवजा नहीं होता, लेकिन बेशक इनाम के लिए ये है, आपने कह लें कि मुझे जो सबसे ज़्यादा इनाम जो दिया है ना अल्हम्दुलिल्लाह, तो वो चैम्बर के सदर थे। अच्छा, अबूजर शाह साहब, ये कामरस लाहौर, ठीक है, उन्होंने सबसे ज़्यादा इनाम दिया। वैसे वो मालदार लोग हैं। मालदार क्या, बस ये आप सरदार सलीम हैदर से मिले गवर्नर पंजाब? इंशाल्लाह मैं मिला था उनको, मैंने पिक्चर बताई, दिखाई भी, बनाई भी, दी भी, गिफ्ट भी की और उनको समझाया भी कि आया कि ये 3D स्टाइल है, ये है वो है, तो लेकिन कोई रिस्पांस अच्छा नहीं दिया उन्होंने। ये कोई बस ये उन्होंने कहा थैंक यू, रश बहुत है, वो फलाना आ रहा है, तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, बस आपसे। ठीक है, आप फील्ड में जाते हैं क्योंकि आप जितनी भी जो फील्ड की असाइनमेंट्स होती हैं वो सारी कवर करते हैं एज ए कैमरामैन, जैसा कि आपने बताया कैमरामैन का यही काम होता है। आप मुझे ये बताएं कि जो मिनिस्टर्स आप
मिनिस्टर्स को कवर कर रहे होते हैं, आपने उनसे ये रिक्वेस्ट नहीं की कि मुझे सीएम साहिबा तक मेरा ये पैगाम पहुंचाया जाए? नहीं, वो अभी तक वैसे हुआ नहीं। अभी मैंने हाल ही में मैंने तस्वीर बनाई स्पीकर साहब की, वो मैंने फ्रेम कराने के लिए दी हुई है। अब देखें फ्रेम करवा लूँगा तो फिर देखते हैं कि उनसे मुलाकात होती है कि नहीं होती, कैसे उन तक पहुँचता हूँ कि नहीं पहुँचता मैं। तो सोशल मीडिया पे पेजेस हैं, अगर कोई बंदा ऑर्डर करना चाहे कि ये मेरी तस्वीर है ये बना दें, या जिस तरह लोगों के जो वालिदैन हैं वो फौत हो जाते हैं उसके बाद उनकी ब्लैक एंड वाइट जो है वो पिक्चर पड़ी होती है, उसको महफूज करने के लिए कोई है प्लेटफॉर्म आप? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा यूट्यूब शाहीन बाबा के नाम से, ठीक है, शाहीन बाबा आर्ट के नाम से ये है, और यही अपना टिकटॉक भी यही है, इंस्टाग्राम भी यही है, ये सबको यानी एक ही उसमें रखा हुआ है। और यही जो सेल नंबर उस पे आके आप बिल्कुल रब्ता कर उस पे पहले वो तस्वीर भेजेंगे मुझे, फिर मैं उसे निकाल के देखूंगा कि आया कि इस पे हर चीज़ हर तस्वीर नहीं बनती इस पे। अच्छा, क्योंकि हाँ जी बिल्कुल कोई शक नहीं, जिसके पिक्सल फटे हों या कोई चीज़ हो, जितनी क्लियरेंस होगी ना तस्वीर में, जितनी ब्राइटनेस होगी, ये उतनी खूबसूरत ना तस्वीर सामने बन के आती है। जितनी वो अब पुरानी तस्वीरें आपको पता है वो बहुत हार्ड हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि उनके पिक्सल फटे होते हैं। वो आँखों में वो चीज़ आपको पता है, जब तक आँखों में ये एक मैं उसकी बात कर रहा हूँ, ये एज ए कैमरा मैन, एज ए फोटोग्राफर मैं उस हैसियत से बात कर रहा हूँ कि एक तस्वीर आपको पता है जब ज़्यादा खूबसूरत लगती है जब आँख में दोनों लाइटें जाती हैं ना, जब आपने देखे सफ़ेद रंग का स्पॉट बनता है, बिल्कुल, जब तक ये नहीं जाएगा तो खूबसूरती नहीं आती। आप आजमा के देख लीजिएगा, आप एक सिंपल रखिएगा और एक में डॉट यानी कि लगा दीजिएगा, तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। दिल में कोई ख्वाहिश आर्ट को लेके? आर्ट को लेके यही है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई ऐसा मेरे लिए, मेरे हक़ में अल्लाह कोई ऐसा फ़ैसला कर दे और हुक्मरानों को कोई ऐसी आप कह लें कि दिल में कोई रहम डाल दे, एहसास डाल दे कि आया कि वो कोई मेरी हेल्प हो जाए कि मैं बच्चों को आगे मज़ीद ये सिखाऊं, और कोई जिस तरह इंस्टीट्यूट यानी ये है, और दूसरे नंबर पे कोई ये जिस तरह के आर्मी के हमारे कोई भी शोहदा, अच्छा, शोहदा, ठीक है ना, जितने भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाह रहा हूँ कि मुझे इनका कोई ऐसा कोई सिस्टम हो जाए कि इनके सब के कॉन्टैक्ट्स जो है ना, यानी कि तस्वीरें बनाने के, अच्छा, ठीक है ना, वो मुझे मिले, बिल्कुल वो मुझे मिले। और मैं, क्योंकि मैं बड़ा शौक़ है मुझे ना ये ख़ास तौर पर शोहदा का, क्योंकि वालिद साहब खुद भी आर्मी में बॉक्सर थे, तो इसलिए आर्मी से तो वैसे भी मेरा बड़ा प्यार है। अच्छा शाहीन बाबा, ये बताएं कि एक कोई भी एक तस्वीर आती है आपके पास, कोई स्टूडेंट है, वो आपको पता है अमूमन स्टूडेंट्स के पास जो है वो बजट कम होता है, टाइम, बिल्कुल बजट भी कम होता है, टाइम तो बेशुमार होता है, स्टडी तो करते नहीं है वो, बिल्कुल, तो कितना मुआवजा लेंगे? मैं फिर मुआवजा लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, कितना मतलब उनको पे करना पड़ेगा? आपका जो आप बिलीव करेंगे कि ये मेरे से ना बताया कभी मैंने किसी को, और ना मैं बता सकता हूँ कि मैं इतना मुआवजा ले सकता हूँ। बच्चे हैं हम, मेरी दरअसल ना कि मेरी ये दिली ख्वाहिश है कि कोई भी बच्चा है आगे बढ़ना चाह रहा है ना, तो कसम खुदा कि मेरी फैमिली इस तरह की है कि विद मैं मेरी फैमिली कि हम ना उसके नीचे ना, वो कहते हैं कि कंधा दे देते हैं हम कि आप यहाँ पैर रखो और ऊपर चढ़िए, यानी हमारा इस तरह। तो अगर बच्चा कोई आगे बढ़ना चाह रहा है और फाइनेंशियली कमज़ोर है, हालांकि मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं जिस काबिल भी होऊंगा मैं उसकी, ठीक है, मेरा ये सवाल है कि कितने उसको पे करने पड़ेंगे? अगर कोई भी, ये हमारे अब कैमरा मैन है, ये अगर तस्वीर, हमारे प्रोड्यूसर हैं, अगर वो तस्वीर लेके आ जाते हैं अपनी, कि ये यार एक तस्वीर बना, ये दरअसल ये तस्वीर जो है ना साइज़ पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। बाय द वे नॉर्मल साइज़ क्या है इसका? नॉर्मल जो है ना मैंने जो रखा है वो मैं रखा है 18x22 का, यानी कि हाँ 2 फुट के हाँ, यानी कि जब वो फ्रेम होता है तो वो ऑटोमेटिकली 2 फुट की हो जाती है और इधर से 1.25 क्रॉस कर देती है, ये है। तो इसके मुझे यानी कि 8-10 के करीब हो जाता है, यानी कि मिल जाते हैं। कितना टाइम लगता है एक तस्वीर को? एक तस्वीर को बनाने में मुझे 8 से 10 घंटे लगते हैं रेगुलर बैठो। एक वो जो ग्रेन है उसको हाँ बिल्कुल हाँ, बड़ा ध्यान, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ बहुत नाजुक है। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी का कोई नाक टूट गया हो, हाँ जी, बहुत दफ़ा हुआ, पूरी तस्वीर बन गई है लेकिन एट द एंड छोटा सा फॉल्ट आ गया और देखने में वो लग रही है कि नहीं यार, हाँ जी बिल्कुल, कई दफ़ा हुआ है
मेहनत कि हाँ जी कि बाय द वे ये नोज़ की कोई साइड आ गई या आइस की वो मैं रिंग काट रहा हूँ उसका और वो बीच में से दाना निकल गया तो रिंग तो ख़राब हो गया। और कैसी बात है कि इस पे ये कोई केमिकल बर्दाश्त नहीं करता, ये आप जिससे भी इसे लगाएंगे तो वो होता है, सिर्फ एक गिलू है जो इसे टच करता है। अच्छा, आपने सबकी तस्वीरें बनाई, इमरान खान की तस्वीर नज़र नहीं आ रही, वजह? इमरान खान की देखें जी, वो भी हमारे अपना आप कह लें कि साबिक वज़ीर आज़म है। साबिक वज़ीर आज़म है, वो भी एक पाकिस्तान का हिस्सा है। तो बस उनका ये है कि खामखा पंगा लेने वाली बात है। बाय द वे देखें अब दो आर्टिस्ट तो सबका होता है ना, बेशक होता है, लेकिन ना मुझे नहीं होना चाहिए, मुझे वैसे ही ना अच्छे नहीं लगते। नहीं अच्छे वाली बात नहीं, मैंने ये नहीं कहा अच्छे नहीं लगते। वो बस आप ये कह लें कि मैं अभी मैं फाइनेंशियली भी कमज़ोर हूँ, वैसे भी कमज़ोर हूँ, उम्र भी इतनी तकरीबन ये 40 फ्रेम्स लगे हुए हैं। आपने प्रेस क्लब के सदर, सहाफ़ियों की जो MPs कई यहाँ पे हैं, सिंगर्स हैं, शायर हैं, इतने लोगों की आपने जहाँ बना दी, सिर्फ इमरान खान ही की क्यों ना बनाई? इंशाल्लाह मैं बड़ी जल्द, हालांकि आप बिलीव करेंगे कि मेरे पास अगर मैं उनकी 1000 क्या 1,00,000 तस्वीर बनाऊं इमरान खान, हाँ जी, मैं ऑन द स्पॉट बात कर रहा हूँ कि मैं अगर इतनी बनाता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप यकीन करें कि वो टिकटों की तरह मेरी बिकती हैं। और मैं कहते हैं ना कि रातों रात वायरल जिस तरह होता है, मैं रातों रात अमीर हो सकता हूँ। लेकिन बस चंद वजूहात की बिना पे मैं आर्ट कहीं ना कहीं पोलिटिसाइज हो रही है। बेशक आप ये कैसे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। एंड पे क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत वक्त को? हुकूमत वक्त को तो मैं यही, जो रुल रहे हैं अलहमरा हाल में बैठे होते हैं इतने काबिल लोग, कोई शक नहीं, आप लोग, बिल्कुल आप बाहर निकल के देखें, फन है, किसी की कोई जुबान में फन है, फाइनेंशियली सब मार खा रहे हैं। आया कि मेरी तो यही है कि अगर ये अपना कोई एकेडमीज़ खोल दें जहाँ पे कम से कम चले थोड़ी बहुत अमाउंट पे ही उनको रखें, लेकिन ये जो आर्टिस्ट जो बेकार जो बेचारे टाइम जिनका ज़ाया और सीख के बेकार ये। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इंस्टीट्यूशन मतलब इदारे तो हैं, हाँ जी, सिखाने वाले, बेशक NCA बहुत अच्छा काम कर रहा है, अलहमरा में बहुत अच्छा काम सिखाया जा रहा है, और भी कई मतलब प्राइवेट NGOs हैं जो काम ये सिखा रही हैं, हाँ जी। लेकिन जब लोग काबिल हो जाते हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीखने से फ़न का मुजाहरा करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो नेचुरली मतलब गॉड गिफ्टेड होते हैं, जैसा कि आप हैं। आपने कहा कि मैंने नहीं सीखा, लेकिन आपको काम ही नहीं मिलेगा तो क्या होगा? हाँ, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये है कि सीख के फिर दिल ख़राब हो जाएगा इंसान का ऑटोमेटिकली। फिर इससे वो देखें, इसी अल्लाह ना करे जब किसी के पास रोज़गार नहीं ना होगा तो बड़ी नेगेटिव चीज़ें ज़हन में आती हैं, फ्रॉड और कत्लो गारत, राजनी और हर तरह की ये वो आती है। तो इससे बेहतर है कि कोई ना कोई उस ऐसा सदेबाब किया जाए कि आपको एडजस्ट कर दिया जाए वहाँ पे, बेशक थोड़ी अमाउंट पे किया जाए, लेकिन उसका टैलेंट ज़ाया ना हो, वो आस्ता आस्ता थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाता रहे। ठीक है, ठीक है, प्लीज़ बताइए। हाँ जी, तो मेरी तो यही ख्वाहिश है कि और हुकूमत वक्त से यही वो है कि आया कि रोज़गार, मज़ीद रोज़गार के मौके जो है ना वो फराम किए जाए। आपको ये नहीं लगता कि जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं, मैं किसी एक को टारगेट नहीं कर रहा, उनके रवैयों की वजह से आर्ट ख़त्म होती जा रही है पाकिस्तान से? दरअसल कंप्यूटराइज दौर हो गया ना, पहले हैंडमेड बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि उसकी बड़ी कदर थी, यानी हाथ से काम करने वाले की बहुत, आपको पता है अखबार जो था वो पहले इसी तरह लिखा जाता, किताबें लिखी जाती थी, हर चीज़ लिखी जाती, पहले कलम बहुत बिल्कुल था। यानी कि पहले वो 100 आदमी एडजस्ट हो जाता था, और अब ये है कि आप कह लें कि 100 आदमी का एक कंप्यूटर खाली, और एक आदमी बैठ के 1000, बिल्कुल, और बहुत जल्द वो कर देते। आखिर में एक पैगाम दे दें हुकूमत वक्त से अपने लिए, जो आप फरमाइश करना चाहते हैं। मैं हुकूमत वक्त से यही है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आया कि इस तरह तो मैं ये इन बंद कमरों में यूँ ही ज़ाया होने वाली बात है, तो कोई इस तरह का कोई माहौल पैदा कर दिया जाए कि आया कि मेरी थोड़ी सी कोई सपोर्ट है। जिस तरह बाय द वे मैं किराए के मकान में रहता हूँ, ठीक है ना, तो बच्चियों का साथ है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि कोई इस तरह का कुछ सिस्टम कर दिया जाए कि मैं
कि मेरा कोई रोज़गार लग जाए, कोई मकान अपना हो जाए और कोई काम ऐसे मिल जाए भाई, जैसा मैंने आपको अभी जिक्र किया कि शोधा की तस्वीर और कोई भी किसी किस्म का कोई हुकूमती लेवल का किसी किस्म का कोई काम मिल जाए मुझे, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये थे शाहीन बाबा जो कि एक बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं, लेकिन उनको दूसरे जो आर्टिस्ट हैं उन्हीं की तरह इनको भी हुकूमत वक्त से जो है वो गिला है कि मेरी आर्ट को पहचाना नहीं जा रहा। मैंने जितनी भी तस्वीर बनाई हैं वो जिन लोगों की बनाई हैं उन तक मुझे रसाई हासिल होनी चाहिए। स्पेशली इन्होंने सीएम पंजाब साहिबा मरीम नवाज़ साहिबा का भी नाम लिया कि अब मैं उनसे मिलना चाहता हूं, उनको उनकी तस्वीर उनके हैंड ओवर करना चाहता हूं, लेकिन मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा, मुझे अपॉर्चुनिटी जो है वो मैं क्रिएट नहीं कर पा रहा, मेरी हेल्प की जाए। इसी के साथ अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं किसी नई स्टोरी के साथ। अल्लाह के बाद।